नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 7th मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होंगे 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 है जिसका नाम है पीक बियॉन्ड दी पॉइंट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ ऑफ सोनूज स्क्रू वॉज मेजर्ड एज 2 होल 7/10। ये जो 2 होल 7/10 लिखा है कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 2 होल 7/10 ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। हाउ इज दिस रिटन इन डेसिमल फॉर्म। अब इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर 7/10 को ही मेन हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। तो 7/10 को क्या लिखा जा सकता है, तो जीरो यहाँ से हटाइए, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा 0.7 और पहले से क्या था 2 था, तो हो जाएगा 2 प्लस 0.7 क्या बन जाएगा 2.7 बन जाएगा। तो यहाँ पर 2.7 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। विच यूनिट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग 1 यूनिट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अब देखिए एक यूनिट को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, इसका मतलब क्या हुआ 1, और उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया मतलब 1/10 की बात हो रही है। तो 1/10 विल बी द करेक्ट आंसर। 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते तो 100 हो जाता, 1000 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते 1 को तो 1000 हो जाता। हाउ मैनी 100 मेक 1/10। देखिए कितने 100 होंगे जो 1/10 बनाएंगे। तो मान लेते हैं n 100 होंगे, तो इसको ऐसे करिए, तो n इंटू 1/100 और क्या बनाना है 1/10 बनाना है, तो इक्वल टू क्या कर दीजिए 110 कर दीजिए। 100 को ऊपर भेज देंगे, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 100/10 आ जाएगी। 100/10 मतलब हो जाएगा 10। तो आंसर क्या है इसका 10 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द डेसिमल 3.4 इज रेड एज। अब ये जो डेसिमल 3.4 है, मतलब जो नंबर 3.4 है, इसको कैसे पढ़ा जाएगा। तो पहला दिया गया 34 गलत, 34 गलत, 3.4 यही बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.25। अब 0.25 को आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा, यहाँ 0.25 पहले लिख दीजिए, फिर क्या करिए जब पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 के बाद 1 और 2 दो डिजिट है, तो 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे, तो वैल्यू आ गई 25/100। अब 25/100 25 से कट कर दिए, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 1/4 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 12 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। अब देखिए 1 सेंटीमीटर में आपको पता होना चाहिए कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो 1/10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब यहाँ आपको कितना मिलीमीटर दिया था 12 दिया था, तो 12 मिलीमीटर में कितना हो जाएगा 12 मिलीमीटर में हो जाएगा 12/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 1.2 सेंटीमीटर इज करेक्ट। 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम। अब देखिए ग्राम और किलोग्राम में कन्वर्ट करना थोड़ा कठिन रहता है, तो हम क्या करेंगे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। अब क्या हमको चाहिए इधर 1 ग्राम चाहिए, तो इधर 1 ग्राम कैसे आ पाएगा जब हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर देखिए जब 1000 से डिवाइड किया तो आ गया 1 ग्राम, और इधर आ गया 1/1000, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हो गए 1/1 1000 ग्राम। अब देखिए 1000 को लिखेंगे कैसे 1/1000 को पॉइंट में, तो जब पहला जीरो हटाते हैं तो यहाँ पॉइंट लगता है, और बाद में कितने जीरो और बचे 2 जीरो बचे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.001, ठीक है, इतना किलोग्राम होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 75 पैसे इज इक्वल टू डैश रुपीज। अब 1 रुपी में आपको पता है कितने पैसे होते हैं, 1 रुपी में होते हैं 100 पैसे, ठीक। तो 1 पैसे में अगर पूछा जाए कितने रुपये हो जाएंगे, तो 1/100 रुपीज हो जाएंगे, ठीक है। आपसे कितने पैसे दिए हैं 75 पैसे दिए हैं, तो 75 पैसे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75/100। 75/100 का मतलब क्या हो गया 0.75 रुपीज हो गया। तो इसका सही आंसर क्या है 0.75, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच इज ग्रेटर। अब देखिए पूछा गया कौन सा इसमें बड़ा है, तो 0.2, 0.20 और 0.200। अब देखिए अगर पॉइंट है और कोई नंबर आपके पास है जीरो को छोड़कर, उसके बाद अगर कोई जीरो आ रहा है, अब एक जीरो यहाँ आ रहा है, यहाँ 2 जीरो आ रहा है, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है।
तो इसका होना और ना होना क्या है, बराबर है। तो ये पहला नंबर भी 0.2 है, दूसरा नंबर भी 0.2 है, तीसरा नंबर भी 0.2 ही है। तो ये तीनों तीनों क्या है, बराबर हैं। बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब जैसे मान लीजिए लिखा होता है 0.340, 0.34 और 0.3400, पूछा था सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें कोई सबसे बड़ा नहीं है, तीनों के तीन नंबर एक ही हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है अगर वो उसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी जीरो, इसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। व्हाट इज द सम ऑफ 2.7 एंड 3.5? देखिए जोड़ के बताना है, 2.7 और 3.5 बहुत आसान है। 2.7 ले लीजिए, 3.5 ले लीजिए, 7 और 5 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। तो 6.2 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 11th पे आते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया मिलीमीटर और मीटर में रिलेशन पूछा गया है। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 mm होते हैं। ठीक है, बात याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। विच डेसिमल इज क्लोजेस्ट टू 1 अमंग 0.9, 1.01 एंड 1.1? तो आपको देखिए क्या करना है, तीनों को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे अगर 1 और इनको सब्ट्रैक्शन किया जाएगा तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है, 1 और 1.01 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.01 आ जाएगा, और 1 और 1.1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो फिर से क्या आ जाएगा, 0.1 ही आ जाएगा। तो सबसे पास क्लोजेस्ट पूछा गया तो सबसे कम डिफरेंस कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, सबसे कम डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिल रहा है 0.01 में, और ये कौन सा है, 1.01 जो है सबसे पास में है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि तीनों इक्वली क्लोज थे, आप ये समझ सकते हैं कि पहला वाला और लास्ट वाला इक्वली क्लोज है, लेकिन जो बीच वाला सबसे पास में है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेसिमल फॉर्म ऑफ 274/10? तो 234/10 का आपको पूछा गया है, करेक्ट डेसिमल फॉर्म क्या होगा। 234/10 का मतलब ये है कि 234 अपॉन क्या कर दिया गया है, 10 कर दिया है। तो यहाँ से जब जीरो हटाया जाता है तो यहाँ पॉइंट लग जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 23.4 इज दी करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। द स्मॉलेस्ट यूनिट व्हेन 1/100 इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। देखिए आपसे पूछा गया 1/100 था और इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/10 से, तो क्या आ जाएगा, 1/1000 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 5 ग्राम इज इक्वल टू डैश किलोग्राम। अब 5 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो आपको पता है 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1/1000 किलोग्राम होते हैं। अब यहाँ 5 कर दिया गया तो 5 ग्राम में कितने किलोग्राम हो जाएंगे, तो 5/1000 हो जाएंगे। तो ये पॉइंट गया, यहाँ पॉइंट लगा, 2 जीरो बचे हैं, तो 0.005 आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16 पे आते हैं, इन डेसिमल नोटेशन 70.5 रिप्रेजेंट। 16 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, डेसिमल नोटेशन ऑफ 70.5 रिप्रेजेंट्स। अब ये 70.5 का मतलब क्या है, तो 70 वंस एंड 500, 70 100 एंड 5 टेंस। अब देखिए अगर आप इसमें वंस टेंस 100,000 कर लेते हैं तो आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए अगर देखा जाए तो ये 7 जो है वो टेंस में है, तो वंस टेंस है ना, तो 7 टेंस में है, और 5 जो है 10th है। ठीक है, 5 का 10th है और 7 का 10th है, मतलब 70 प्लस 5/10, ऐसे आप अगर इसको समझेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो देखिए 1/10 7/10 पे आ गया, और 5 जो है उसका 10th लिया गया है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसलिए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 17 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1/2 इन डेसिमल। अब 1/2 जो है वो किसके बराबर होगा, तो 1/2 को कैसे लिख सकते हैं, 0.5 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। 0.25 मतलब होता है 1/4, 0.7 का मतलब 0.75 का मतलब 3/4 होता है, और 0.2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। मसाला डोसा इन 1970s कॉस्ट 50 पैसे। मसाला डोसा का सोचिए कॉस्ट 1970 में कितना था, केवल 50 पैसे था। आज अगर देखेंगे तो मसाला डोसा आपको 100 रुपये में ठीक ठाक जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, आपके एरिया में बताइएगा मसाला डोसा कितने रुपये में मिलता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के। ठीक है,
तो 1970s में इसका कॉस्ट 50 पैसे था। व्हाट इज़ द कॉस्ट इन रुपीज़, तो रुपीज़ में कितना कॉस्ट हुआ, तो 50 पैसे को आप क्या कर दीजिए 100 से डिवाइड कर दिए तो आ जाएगा 0.5। तो 98 का हुआ, 50 पैसे का हुआ, इसका मतलब 0.5 रुपीज़। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 19th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इज ग्रेटेस्ट, तो आपसे पूछा गया कौन सा नंबर इसमें सबसे बड़ा है। तो देखिए 6 तो सभी में ही लगा हुआ है, तो आपको ये चेक करना है डेसिमल के बाद जो डिजिट सबसे बड़ी है वही नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा। तो 456 हो गया, 465 हो गया, 465 से बड़ा कोई नहीं है, तो 6.465 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें देखिए क्या कहा गया है, डेसिमल पॉइंट इन द नंबर सिस्टम इज यूज टू। देखिए डेसिमल पॉइंट जो होता है नंबर सिस्टम में उसको क्यों यूज़ किया जाता है, तो पहला ऑप्शन दिया है सेपरेट हंड्रेड एंड थाउजेंड, सेपरेट होल नंबर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट, तीसरा दिया है इंक्रीज वैल्यू ऑफ डिजिट, और चौथा दिया है रिड्यूस प्लेस वैल्यू। तो बी ऑप्शन सही है। डेसिमल पार्ट जो होता है उसको फ्रैक्शन पार्ट से, मतलब जो होल नंबर पार्ट होता है उसको फ्रैक्शन पार्ट से सेपरेट करने के लिए। जैसे मान लीजिए 2 होल 1/5 कहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2.02 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो देखिए होल नंबर पार्ट अलग हो गया, और डेसिमल क्यों यूज़ किया इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो 0.02। ठीक है, तो इस तरीके से 0.2, यहाँ पर 0.02 नहीं होगा, ये 0.2 होगा। ठीक है, 0.1/5 का मतलब होता है 0.2, तो ये 0.2 हो जाएगा, तो 2.2 आना चाहिए इसमें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या किया गया है, जो भी होल नंबर है उसको फ्रैक्शन नंबर से सेपरेट करने के लिए यूज़ किया गया। तो आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं जो मल्टीपल चॉइस के, जो पहले से ही प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हैं, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।